जय माई की दोस्तों, ज्योतिष क्या है कि आज की कक्षा में विषय है नवग्रह। आज शानदार दूसरा दिन हमारी कक्षा का और ऊपर वाले की कृपा है, माई जी की कृपा है कि दूसरे दिन भी हम वीडियो बना पा रहे हैं। मौसम को देखें तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो आज बात करेंगे नवग्रहों पे कि नवग्रह क्या है। भारत ज्ञान का वह केंद्र जो आदिकाल से आज पर्यंत तक पूरे विश्व को ज्ञान सौंप रहा है, लेकिन जब हम ज्योतिष पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दिमाग में ढेर सारी भ्रांतियां आ जाती है। क्योंकि स्कूल में हमने पढ़ा है कि ग्रह कितने हैं, 7 हैं। विज्ञान कहता है 7 ग्रह है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी सहित 8 ग्रह हो गए। और ज्योतिषों की बात मानने लगे तो ज्योतिष कहते हैं 9 ग्रह हैं। तो इन बातों को सुनते सुनते दिमाग में अनेक भ्रांतियां आ जाती है, क्योंकि हम तो अब ज्योतिष पढ़ने के लिए उतरे हैं। अब ज्योतिष पढ़ने के लिए उतरे हैं तो ज्योतिष विज्ञान कहता है 9 ग्रह हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये ग्रहों की वेदी है। इस प्रकार ग्रह बैठते हैं जहां सूर्य केंद्र में है। सूर्य के आजू बाजू में बृहस्पति और मंगल हैं। सूर्य से ऊपर की ओर देखें तो शुक्र है। सूर्य से थोड़ा सा तिरछा देखें तो चंद्रमा है। वहीं इस ओर बुध है, इस ओर केतु है, नीचे शनि है और यहाँ राहु है। आज की कक्षा में आइए अब बात करते हैं इन नवग्रहों के कारक तत्वों की। सूर्य नवग्रहों में प्रधान है। पिता का स्वरूप माना जाता है सूर्य को। सूर्य आत्मा का कारक है। हमारे शरीर में जो आत्मा है उसका कारक सूर्य है। यदि हम किसी विषय में निर्णय अनिर्णय की स्थिति में आते हैं तो ये जान जाना चाहिए हमें कि उसे सूर्य प्रभावित कर रहा है। ग्रहों के गोचर में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इकलौता ऐसा ग्रह चंद्रमा के बाद जो सबसे तीव्र गति से अपने परिपथ पर ग्रहों पर गमन करता है ना। और खगोल विज्ञान तो मानता है, ज्योतिष विज्ञान भी मानता है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन सूर्य का राशि में परिवर्तन सबसे तीव्र गति से होता है। हर माह सूर्य अपनी राशि में परिवर्तन कर लेता है। तो आत्मा का कारक सूर्य। उसके बाद चंद्रमा है ना। चंद्रमा के विषय में शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा किसका का प्रतीक है? मन का प्रतीक है। मन में जो चंचलता, जो गंभीरता, जो स्थायित्व, जो विभिन्न अवयव आते हैं उसका प्रमुख कारक है चंद्र। ठीक है। मन की चंचलता, मन में विचारों का परिवर्तन, ऊपर नीचे होना, एक ही चीज को बार बार सोचना, अनिर्णय की स्थिति बनना, चंद्रमा का द्योतक है। उसके बाद बात आती है मंगल की, साहस की, हिम्मत की। मंगल को सेनापति कहा गया है। क्रूर स्वभाव है इनका, रौद्रात्मकता है इनमें। मंगल है ना, धरणी गर्भ संभूतम, पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है मंगल को, है ना। विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। तो मंगल जो है वह साहस का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है, सेना का प्रतीक है। किसी की भी जन्म कुंडली में यदि दसम भाव में शुभ गुणों से युक्त यदि मंगल है तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति सेना में जाएगा, IAS IPS बनेगा, प्रशासनिक सेवा में जाने की योग। प्रशासनिक सेवा में यदि जाना है तो मंगल ध्यान रखेगा। बुध जो है चंद्रमा और तारा का पुत्र है। राजकुमार कहा जाता है इस ग्रह को। यह बुद्धि का प्रतीक है। मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता जो है वह बुद्ध से उसे प्राप्त होती है। उसके बाद बात आती है इस ग्रह मंडल के सबसे बड़े ग्रह की, जिसे कहा गया है बृहस्पति, गुरु और इंग्लिश में जुपिटर। तो वह क्या, किसका प्रतीक है? ज्ञान का। व्यक्ति के द्वारा ज्ञान का स्वीकारीकरण। मतलब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो कोई छात्र ज़्यादा समझ पाता है, कोई छात्र कम सीख पाता है, कम समझ पाता है। तो उसका कारण होता है बृहस्पति। बृहस्पति के विषय में ऐसा कहा गया है कि कुंडली के केंद्र भावों में या मूल त्रिकोणों में बैठा हुआ बृहस्पति जन्म कुंडली के समस्त दोषों का नाश करता है। यही बृहस्पति चंद्रमा के साथ जब मिलकर कहीं बैठ जाए तो वह गजकेसरी योग का निर्माण करता है। बड़े बड़े राजा महाराजा और जो
सम्राट हुए, भारत के चक्रवर्ती सम्राट, विश्व के किसी भी चक्रवर्ती सम्राट की कुंडली उठा के देख लो, अगर मंगल चंद्र की युति है तो वो चक्रवर्ती सम्राट है, या चक्रवर्ती सम्राटों की कुंडली में गुरु चंद्र की युति मिलती है। सॉरी, मंगल चंद्र बोल डाला था, गलती किया था, गुरु चंद्र की युति मिलती है। शुक्र सौंदर्य, ऐश्वर्य, सुख का कारक है शुक्र। विवाह होता है व्यक्ति का, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, ये देता है शुक्र देता है। विवाह के पूर्व कई लोगों के जीवन में प्रेयसियों का आगमन होता है, कारक है शुक्र। गुरु की मीन राशि में शुक्र अगर बैठा है तो उसके जीवन में विवाह के पूर्व और विवाह के बाद स्त्री सुख बना रहता है। कभी कभी वो स्त्री सुख घातक भी होता है। शुक्र जब जब अपनी क्षमता होता है तब तब वो स्त्री सुख उसके लिए बाधक भी होता है। आगे बात करेंगे इस विषय में, छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रह चक्र में सबसे दूर बैठा हुआ ग्रह शनि, जिसके नाम से सबसे ज़्यादा भ्रांतियां हैं, सबसे ज़्यादा लोगों में डर है, अंधविश्वास है। शनि न्याय का देवता है, लेकिन मानव जीवन में ये जीवटता है। किसी काम को करने के लिए आदमी जब उतरता है और लोगों को वो कार्य असंभव लगने लगता है, लगते रहता है लोगों को कि यह व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अंत में व्यक्ति काम को सफल कर जाता है, काम में सफल हो जाता है, तो उसका कारण होता है उसका शनि। वैराग्य का प्रतीक है शनि, जीवन में सर्वस्व निछावर करने का प्रतीक है शनि, जीवन में कर्म का फल प्रदाता है शनि। शनि न्यायाधीश है मानव जीवन का। यह मानव को उसके अच्छे कर्मों का फल देता है, तो साथ साथ उसके बुरे कर्मों का दंड भी शनि देता है। शनि न्याय का देवता है, डरने की कोई बात नहीं है। मानव जीवन में जो जीवटता है वह शनि के कारण आती है। उसके बाद बात करते हैं एक ग्रह की जिसे पापी ग्रह कहा जाता है, राहु की। राहु छाया ग्रह है, नवग्रहों में प्रथम प्रमुख स्थान है। अच्छे ग्रहों की अच्छाई खराब करता है, तो जो क्रूर ग्रह हैं उनके साथ बैठकर उनकी क्रूरता को बढ़ाने वाला है। चतुराई का द्योतक है। मानव जीवन में जो चतुराई है उसका कारण है राहु। राजनीति, राहु राजनीति का द्योतक है। राहु मानव जीवन में राजनीति का प्रवेश कराता है। प्रबल राजनीतिज्ञों की कुंडली में राहु बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठा होता है। उसके बाद केतु, केतु जिसे मैंने आपने कहा झंडा, ध्वज, यह व्यक्ति की प्रसिद्धि का, उसके जीवन के उन्नति का प्रतीक है। कौन? केतु। केतु मानव जीवन में सफलता का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है, तरक्की का प्रतीक है। केतु जिसके साथ बैठ जाए उसी के समान फल देता है। केतु अगर शनि के साथ बैठ जाए और शनि अगर अच्छा है तो मानव जीवन में दो शनियों का फायदा मिलता है। केतु जिसके साथ भी बैठ जाए सूर्य छोड़कर, केतु उसके अनुरूप ही फल देता है। केतु अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है तो सूर्य के पराक्रम को कम कर देता है। सूर्य जो आत्मकारक है, व्यक्ति की आत्मा कारक तत्वों का वो विनष्टीकरण करता है। तो मित्रों, आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? ग्रह, ग्रहों की वेदी और ग्रहों के कारक तत्व, कि कौन सा ग्रह किस तत्व का कारक है। आगे की कक्षाओं में बने रहिएगा। ज्योतिष क्या है कि आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी को जय माई की।